वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में आपका स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल में आ, आया हूँ। यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। यूनियन एंड टेरिटरी क्या है? देखिए, हम थोड़ा समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी है क्या। अनुच्छेद 1, राज्यों का संघ, मतलब कि यूनियन, राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। मतलब कि एक समूह समूह ना होकर एक संघ संघ मतलब कि यूनियन होगा। तो इसमें क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नाम को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन थी। कोई लोग कहते थे कि भारत नाम रखो, कोई कहता था इंडिया नाम रखो। तो कुछ जो मॉडर्न थे, जो बाहर से पढ़ लिख के आए थे, तो वो कहते थे इसका नाम इंडिया रखो। कोई कहता था भारत रखो, जो है इसका नाम वो रखो। अच्छा, फिर यही निष्कर्ष निकाला निकाला गया कि दोनों नाम रखा जाए। इसलिए हमारा इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो बातों का उल्लेख किया गया है: देश का नाम और देश की राज पद्धति। राज्यों के संघ को महत्व देने के कारण भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। मतलब कि कोई भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यदि कोई भूमि अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करता है, तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतरराष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। अभिप्रेरण: किसी किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। उपवृद्धि: प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाती है। अगर प्राकृतिक के उससे अगर भारत में आ जाती है भारत जमीन, तो भारतीय भूमि कहलाती है। अवे अवे आवेशन आवेशन: जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। लंबे समय तक बना रहना: जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि होगी। परंतु यदि भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो वह पर ये विधियां लागू नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। जैसे गोवा और पुडुचेरी को 1971 में भारत में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां। इसमें यह बताया जाएगा कि संसद की राज्यों के पुनर्गठन में शक्तियां क्या है। संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा 2 राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये संसद की शक्ति है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद चाहे तो किसी का भी नाम परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य की सीमाएं को घटा या बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में
यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मन जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है।